हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो ये हमारी ब्लैक बुक C1 सीरीज जो चल रही है उसके टॉप 100 सिनोनिम प्लस एंटोनियम कर रहे हैं। जो उसके जो ये हमारा 9वां पार्ट है, 9th पार्ट। 8 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज़ में। तो ये आज के बहुत 10 इम्पोर्टेंट वर्ड होने वाले हैं जो डायरेक्टली आपके एसएससी पूछती है एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये वो 100 वर्ड्स हैं। तो ये 10 वर्ड आपको हो सकता है आपको रिसेंटली किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी के में देखने को मिल जाए। तो देखते हैं ये वर्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या हार्डशिप। यानी अगर साउंड्स लाइक एडवर्सिटी को अगर देखें तो इसमें ब्रेक करने पे हो रहा है। एक तो एडवर्स, यानी एडवर्स का मतलब होता है विपरीत या उल्टा, यानी कि विपरीत जो होता है ना, कोई उल्टा हो जाए। एडवर्स जो आपको याद भी होगा, ये तो एडवर्स। और यानी सिटी, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें पूरी सिटी आपके खिलाफ हो जाए तो आपके ऊपर एकदम विपत्ति आ जाती है। जैसे अभी क्या चल रहा है जंतर मंतर पे, जो पूरा दिल्ली है, दिल्ली की जो पूरे जैन जी हैं या पूरे इंडिया के जैन जी हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। और किसके खिलाफ? धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उन पे एकदम विपत्ति आ गई, यानी एडवर्सिटी आ गई, क्योंकि सारे जो सिटीज़ हैं उनसे सारे लोग आके इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है, इस तरह इसको रिलेट कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, लॉकडाउन के दौरान जब पूरी सिटी बंद थी तब लोगों को बहुत एडवर्सिटी यानी विपत्ति झेलनी पड़ी। सिनोनिम हो जाएंगे मिसफॉर्च्यून, हार्डशिप, माइजरी। एंटोनिम हो जाएंगे प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट वर्ड है अपना अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित या एंटाइस। यानी इसका अगर ब्रेक डाउन करें तो अट्रैक्ट को ए ट्रैक, हालांकि अट्रैक्ट बहुत कॉमन वर्ड है, आप सबको पता ही होगा, अट्रैक्शन से अट्रैक्ट, अट्रैक्ट। ठीक है, तो जैसे अगर फिर भी इसका देख लेते हैं ब्रेकडाउन। ए प्लस ट्रैक, यानी हाईवे पर जाते एक ट्रैक, यानी एक ट्रैक जिस पर कोई मज़ेदार शायरी लिखी हो वो आपका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट यानी आकर्षित कर ही लेती है। जैसे इस पे लिखा हुआ है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हो लु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 । ठीक है, तो ये एक लाइन है, ऐसी लाइन लिखी होती है ना ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे। जैसे एक लाइन होती है, लटक मत पटक दूंगी, इस तरह से। तो वो ना एक बहुत अट्रैक्टिव होती है, कोई भी पीछे चलता है तो उनका ध्यान उस तरफ चला ही जाता है। तो उसी से अट्रैक्ट को याद रख सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, नए फ़ोन का शाइनी डिज़ाइन कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिनोनिम हो जाएंगे फैसिनेट, एंटाइस, इंगेज। एंटोनिम हो जाएंगे रेपिल और डिटेल। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑडेसिटी। ऑडेसिटी यानी दुस्साहस यानी बोल्डनेस। अगर इसी का हम ब्रेक डाउन करें तो ऑडेसिटी यानी ऑडियो, ऑडेसी ऑडियो, और सिटी मतलब एक ऐसी सिचुएशन कि एक लड़के ने पूरी सिटी के सामने लाउड स्पीकर पर क्या किया कि पूरे जो बदमाश थे उनको ललकारा, ऑडियो बजा दिया। सब बोले भाई क्या ऑडेसिटी है, यानी क्या दुस्साहस किया इस लड़के ने। लाइक अभी जैसे जंतर मंतर पे क्या चल रहा है, पेपर लीक हुआ नीट का। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट चल रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का उनको रेजिग्नेशन चाहिए। तो उसमें क्या है कि जो आवाज़ उठाई है वो उठाई है अभिजीत दीपके ने। ठीक है, तो उसी को बोल सकते हैं कि वो बाहर से बंदा आया और उसने स्पीकर पे ऑडियो में ऐसे इस तरह से दुस्साहस किया, यानी ऑडेसिटी की। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, उस नए एम्प्लॉय की ऑडेसिटी तो देखो, पहले ही दिन बॉस से बहस करने लगा। सिनोनिम हो जाएंगे नर्व, बोल्डनेस, इम्प्रूडेंस। एंटोनिम हो जाएंगे कोवार्डाइस, टिमिडिटी और मॉडेस्टी। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेढंग या क्लमसी। ऑकवर्ड तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपको पता भी होगा। जैसे हर सिचुएशन में बोल देते हैं, जब एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहाँ समझ नहीं आता क्या बोलें तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो ट्रिक हो जाएगी कि जब सबके सामने आपके बारे में कोई गलत अफवाह उड़ाए और गुस्से में आपके मुंह से अजीब से वर्ड निकलने लगे तो वो सिचुएशन एकदम ऑकवर्ड हो जाती है। ठीक है, वही पार्टी में दो दोस्त आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने लगे तो वो ना बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है पार्टी में। तो सिनोनिम हो जाएंगे क्लमसी, अनग्रेसफुल, अनस्किलफुल। एंटोनियम कन्वेनियंट और ग्रेसफुल, क्लेवर। तो ये अभी 4 वर्ड हमने आज के कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ अगर आपको अभी तक कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे कुछ सजेशन देना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है कर्कश ध्वनि, जो एकदम चुभने वाली आवाज़ होती है। जैसे इसको साउंड ब्रेक करें तो काका, यानी जो काव कोवा बोलता है ना, काव काव प्लस फोन,
अगर आपके फ़ोन से काँव काँव की आवाज़ आने लगे तो वो एकदम चुभने वाली आवाज़ आती है, स्पीकर ख़राब हो जाता है फ़ोन का, तो एकदम फटी फटी सी जो कौवे जैसी आवाज़ आने लगती है फ़ोन से, उसी को कैकोफोनी बोलते हैं, चुभने वाली जो आवाज़ होती है। रियल लाइफ एग्जांपल वही हो जाएगा कि जैसे फिश मार्केट में जाते हैं या किसी भी लोकल मंडी में भी जाते हैं, तो वहाँ सारे लोग एक साथ चिल्लाने लगते हैं कि भाई ये ले लो वो ले लो, तो एकदम चुभने वाली साउंड होती है। या ट्रैफिक में खड़े हो जाओ तो सारे लोग जब हॉर्न बजाते हैं तो वो भी एकदम कोकोफोनी वाली हो जाती है। तो सिनोनिम हो जाएंगे नॉइस, डिस्कॉर्ड, एंटोनियम हारमोनी और शैम्फोनी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक या कीन, जैसे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं, उत्सुक होते हैं कि ये हो जाए, ये मिल जाए, उसको बोलते हैं ईगर। साउंड्स लाइक ईगल। कि ईगल कैसे होती है, जो ईगल होती है, बाज चील जो होती है, वो आसमान में उड़ती है और हर वक्त ज़मीन पर ऐसे अपने शिकार को देखती रहती है एकदम उत्सुकता से, कि कोई मुझे अपना शिकार दिखे और मैं उसे शिकार करूं। ठीक है। तो वो एकदम उत्सुकता से देखती रहती है, तो ये उसी से हम याद रख सकते हैं, इसे रिलेट करके ईगर को ईगल से। और रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो जब बच्चे होते हैं उनको जो बर्थडे गिफ्ट मिलता है तो वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ईगर रहते हैं कि बस अब बर्थडे गिफ्ट मिल गया, अब मुझे इसको खोलना है, बस खोलने के लिए। सिनोनिम हो जाएगा कीन, एविड और एंथुसियास्टिक। और एंटोनिम हो जाएंगे डिसइंटरेस्टेड, एपैथेटिक और इनडिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है अपना एलोकेंट। एलोकेंट का मतलब होता है वाक्यपटु या फ्लुएंट स्पीकर, जो बोलने में बहुत ज़्यादा एकदम एकदम वो होता है ना कि बहुत बोलने वाला होता है, या बोलने में एक प्रतिभाशाली होता है, कि एक अंदर उसके ऐसा टैलेंट होता है बोलने का, वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते लेता है, अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर लेता है। तो उसी से रिलेट करेंगे कि एलिगेंट और क्वेट। मतलब वो जब स्टेज पर कोई भी तुम्हारा दोस्त या कोई ऐसा बंदा है जो एकदम ऐसे बढ़िया बढ़िया बातें बोलता है, लेक्चर देता है, तो वो ऐसे क्वेटेज और एलिगेंट एलिगेंट तरीके से बोलता है सारे क्वेटेज को शायरी की तरह, कि सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी उतना वो अच्छा बोलने वाला है। तो जैसे होता है ना कि जैसे बोलने की कला इंसान को आम से खास बना देती है, शब्द भी खूबसूरत होते हैं जो दिल से निकले होते हैं, सोच बदलो दुनिया बदल जाए, कुछ ऐसे ऐसे जो बोलते हैं ना, तो बहुत एकदम प्रभावशाली होते हैं वो वर्ड, तो उसको बोलते हैं एलोक्वेंट। तो सिनोनिम हो जाएंगे फ्लुएंट, परसुएसिव और आर्टिकुलेट। एंटोनिम हो जाएंगे इनआर्टिकुलेट, इनएक्सप्रेसिव और इनएफेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड है अपना एग्जेगरेट। एग्जिगरेट। ठीक है। एग्जिगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर रहना या ओवर स्टेट। ये भी कॉमन वर्ड है, नॉर्मली सब लोग जानते ही हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो इसको अगर ब्रेक करें तो एक्स प्लस जगत, यानी एक बंदा है, उसका ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो अभी भी एक्स के चक्कर में इतना पागल है कि अभी भी उसकी तारीफ दुनिया में करता फिर रहा है कि वो भाई मिस वर्ल्ड थी, एंजल थी, क्वीन थी, कि भाई वो सबसे बेस्ट थी। वो एकदम बढ़ा चढ़ा के अपनी एक्स के बारे में अभी भी बताता फिरता है। तो उससे से याद रख सकते हैं एग्जिगरेट। तो सिनोनिम हो जाएंगे मैग्नीफाई, ओवर स्टेट, एम्पलीफाई और एंटोनियम हो जाएंगे उसके अनएम्बलिश और अंडरस्टेट। नेक्स्ट वर्ड है अपना फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज या मेटिकुलस। ठीक है। अगर इसका हम ब्रेक डाउन करें तो फास्टिडियस में क्या आ रहा है, फास्ट यानी जो व्रत, और टीडियस मतलब मुश्किल, थकाऊ। ये हम वर्ड पहले भी कर चुके हैं अपना टीडियस, जिसमें हमने टेडी और अस यानी हम का एकदम ट्रिक लिया था, जो रूम में थे, कि अगर एक रूम में हमको एक टेडी के साथ रख दिया जाए जहाँ कोई भी वाईफाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारी कैसी हो जाएगी, बोर हो जाएंगे हम, थकाऊ हो जाएंगे एकदम। तो ट्रिक वही है कि जो लोग नवरात्रि में फास्ट व्रत तो रख लेते हैं, पर उनके नखरे इतने टीडियस मुश्किल होते हैं कि ये फल अलग बर्तन में चाहिए, वो अलग, ऐसी छोटी डिटेल्स पर नखरे करने वाले को फास्टिडियस बोलते हैं। कि फास्ट तो रख लिया लेकिन सारी चीज़ें अब बिल्कुल अलग चाहिए। जैसे इस लड़की का क्या है कि ये प्लेट चांदी की नहीं है, मुझे स्टील की क्यों है, ये भी एक अजीब है इसका। तो रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा कि हमारा बॉस काम को लेकर इतना फास्टिडियस है, नखरेबाज है, कि एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक पर भी पूरी फाइल वापस कर देता है। सिनोनिम हो जाएंगे मेटिकुलस, पर्टिकुलर, एग्जैक्ट। एंटोनियम हो जाएंगे केयरफुल, स्लोपी, लैक्स और इंडिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है हम्बल। हम्बल भी बहुत प्यारा वर्ड है और एकदम जो कॉमन वर्ड है, सभी को पता होता है कि हम्बल का मतलब विनम्र होता है। अगर इसका ब्रेक डाउन देखें, हम प्लस एबल यानी हम काबिल हैं, यानी हम एबल यानी काबिल हैं, कि जो बंदा सच में सबसे ज़्यादा काबिल होता है, एबल होता है, वो घमंड नहीं करता, वो हमेशा बोलता है हम तो बस सीख रहे हैं, वो हमेशा सीखने को रेडी रहते हैं। तो वो कैसे होते हैं, वो हम्बल होते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो जो सचिन तेंदुलकर, जो हमारे क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हम्बल हैं।
वो सबसे एकदम विनम्र होकर मिलते हैं सभी से ना। हालांकि उनके पास अगर उनका रिकॉर्ड देखें तो उनके 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, भारत रत्न मिल चुका है, और करोड़ों दिल पे तो भाई उनकी रेस्पेक्ट है ही। तो वही सब चीज़ें कि ग्रेटनेस इज नॉट इन वॉट यू अचीव बट इन हाउ हम्बल यू रिमेन। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम हम्बल को याद रख सकते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे मीक, मॉडेस्ट और अनएज्यूमिंग। एंटोनिम हो जाएंगे एरोगेंट, प्राउड, पम्पस। तो ये थे आज के 10 वर्ड। तो इस सीरीज के हमारे लास्ट 10 वर्ड और बचे हैं, वो हम लास्ट अपनी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपना ब्लैक बुक की कोई नया सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यही था आज के लिए।